ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, झांसी, जहां अब हमारे समक्ष आएंगे काव्य पाठ हेतु पंकज अभिराज जी। आप गीतकार एवं गजलकार हैं। आदरणीय पंकज अभिराज जी, आपको दो आपको विभिन्न राष्ट्रीय मंचों से, टीवी चैनलों से काव्य पाठ आप कर चुके हैं, आपको सुना जा चुका। विभिन्न साहित्यिक संस्थानों द्वारा भी आपको सम्मान प्राप्त हो चुका। और आपको बुलाने के लिए मुझे कोई और पंक्ति ना मिले, इसीलिए आप ही की कुछ पंक्तियां मैंने चुराई हैं। आप ही का मुक्तक आपको सौंपती हूँ और आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुनिएगा। मान जाएंगे तुम ऐसे मना कर देखो, मान जाएंगे वो तुम ऐसे मना कर देखो, तुम गजल कोई मोहब्बत की सुना कर देखो, भोली शक्लों से मोहब्बत में मिली जख्म तुम्हें, दिल को अब के किसी कातिल से लगा कर देखो, दिल को अब के किसी कातिल से लगा कर देखो। स्वागत है आपका, अभिनंदन है। काव्य पाठ के लिए आमंत्रित बहुत करती हूँ। स्वागत है श्रीमान। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक साफ पहुंच रही है? बिल्कुल स्पष्ट आपकी आवाज आ रही है। चलिए, सबसे पहले मैं आप तमाम लोग जो इसमें कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनको इस पुनीत पावन यज्ञ के लिए मैं बधाई देता हूं। बहुत एक सुंदर, और मुझे लगता है कि अपने तरह का एक बहुत ही अलग तरह का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, विगत कई दिनों से चल रहा है, और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए और इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, जिस तरह से आप लोग तमाम लोग इसको लगातार अनवरत रूप से क्रियाशील बनाए हुए हैं, आप लोग बधाई के हकदार हैं। हिंदी सप्ताह चल रहा है, कल हिंदी दिवस है। इस उपलक्ष्य में आप तमाम लोगों को मैं इसकी बधाई देता हूं, और हिंदी भाषा इसी तरह समृद्ध होती रहे। हमारे ऊपर, आपके ऊपर माँ हिंदी की कृपा बनी रहे। और चलिए, कुछ गीतों और कुछ गजलों के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ, और उम्मीद करता हूं कि वो गजलें, वो गीत, वो मुक्तक आपके जहन तक पहुंच पाए। आपसे एक निवेदन है कि जहां कहीं मेरे गीतों, गजलों, मुक्तकों की कोई पंक्ति आप हृदय के द्वार पर दस्तक दे तो मुझे सूचित जरूर कीजिएगा, मुझे उससे ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल। मैं शुरू करता हूँ, इजाजत है? स्वागत है। गिरा रस्मों रिवाजों की हर एक दीवार आया है, गिरा रस्मों रिवाजों की हर एक दीवार आया है, विरह की पीर का करके समंदर पार आया है, विरह की पीर का करके समंदर पार आया है, तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे द्वार आया है, तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे द्वार आया है, गिरा रस्मों रिवाजों की हर एक दीवार आया है। बहुत शुक्रिया। देश के लोकप्रिय कवि अजय अंजाम भाई सब कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हार्दिक आभार। सुनेगा, इसी क्रम में कुछ मुक्तक और हाजिर कर रहा हूं मैं, आपकी मोहब्बत मिलती रहे, दुआएं मिलती रहे। सुने, बिल्कुल सुनाइए। तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए, तेरे दिल के समंदर में जो तू कह दे उतर जाए, महक बनकर मोहब्बत की तेरी सांसों में भर जाए, महक बनकर मोहब्बत की तेरी सांसों में भर जाए, इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की, आपकी दुआ मिले, इशारे पर तेरे है जिंदगी तेरे दीवाने की, जो तू कह दे तो जी ले हम, जो तू कह दे तो मर जाए, जो तू कह दे तो जी ले हम, जो तू कह दे तो मर जाए, तेरे दिल के समंदर में
जो तू कह दे उतर जाए। बहुत शुक्रिया और बहुत आभार, बहुत आभार। लीजिए इसी गोत्र के 4 मिसरे और आपको सुना रहा हूं, सुनेगा। जी। दे कोई दर्द भी दिल को तो लौटाया नहीं जाता। क्या बात है, तवज्जो मिले। दे कोई दर्द भी दिल को तो लौटाया नहीं जाता, के घर आई हुई दौलत को ठुकराया नहीं जाता। के घर आई हुई दौलत को ठुकराया नहीं जाता। मोहब्बत जिससे भी करना बहुत ही सोच कर करना। मशवरा दे रहा हूं, मोहब्बत जिससे भी करना बहुत ही सोच कर करना। ये वो छल्ला जो हर उंगली में पहनाया नहीं जाता। ये वो छल्ला जो हर उंगली में पहनाया नहीं जाता। कोई दर्द भी दिल को तो लौटाया नहीं जाता। बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत आभार। जिस छल्ले की आप बात कर रहे हैं आजकल एडजस्टेबल आने लगे हैं, आजकल हर उंगली में फिट होने लगी है, उंगली में फिट हो जाती है सर आजकल। जिस छल्ले की आप बात कर रहे हैं, मोहब्बत का छल्ला, आजकल हर उंगली में फिट करने के लिए एडजस्टेबल आने लगी है। भाई मैंने उन्हीं आशिकों के लिए ये मुक्तक मैंने लिखा था, कम से कम वो सबक लें। सुनेगा अगले मुक्तक में। देखिए एक ऐसे आशिक की व्यथा में सुना रहा हूं जो अपनी महबूबा से, अपनी प्रेयसी से दूर होने के बाद जब उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नजर नहीं आई तो लोगों ने उसकी मोहब्बत पे शक किया कि क्या तुमको अपने चाहने वाले की याद नहीं आ रही है। तो उसने जो जवाब दिया उस जवाब को इस मुक्तक की बुनियाद बना रहा हूं, और अगर जवाब आपके हृदय तक हक से पहुंचे तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे, आपकी बाह मुझ तक पहुंचे। सुनेगा बिल्कुल, स्वागत। इबादत हम नहीं करते कि हम सजदा नहीं करते। इबादत हम नहीं करते कि हम सजदा नहीं करते। तेरी एक दीद की खातिर बता हम क्या नहीं करते। तेरी एक दीद की खातिर बता हम क्या नहीं करते। तेरी तस्वीर जो आंखों में है वो भीग ना जाए। आपकी बात, तेरी तस्वीर जो आंखों में है वो भीग ना जाए। यही बस सोच कर हम हिज्र में रोया नहीं करते। यही बस सोच कर हम हिज्र में रोया नहीं करते। इबादत हम नहीं करते कि हम सजदा नहीं करते। गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए। आपकी खास तवज्जो चाहता हूं, वो मुक्तक जो पूरे देश भर में आप लोगों ने जिसको लोकप्रिय बनाया वो मुक्तक आप तक पहुंचा रहा हूं, और आपका प्रेम, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुंचे। सुनेगा। गजब खुशबू तेरी जुल्फों तेरे रुखसार से आए। तू जिस जाने भी जाए उस दरो दीवार से आए। तू जिस जाने भी जाए उस दरो दीवार से आए। लगा कर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या। आपकी वाह उठे। लगा कर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या। मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार से आए। मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार से आए। तू जिस जाने भी जाए उस दरो दीवार से आए।
बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत सुंदर, बहुत आभार। ये मैंने चंद मुक्तक हाजिर किए थे जी। और अब मैं चाहता हूं कि एक गीत मैं हाजिर करूं। स्वागत। एक मोहब्बत का गीत, एक प्रेम का गीत। जब पहले पहल जीवन में प्रेम प्रवेश करता है तो किस तरह से आप उस प्रेम पर सब कुछ वार देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। उस मनोभाव को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और अगर कभी इस तरह की दुर्घटना आपके जीवन में घटी हो तो उस दुर्घटना को याद करें तो गीत आपको और ज्यादा दिल तक पहुंच पाएगा, आपके सुने। तुमने सुने मेरी जिंदगी थी बहुत, तूने सुने मेरी जिंदगी थी बहुत। क्या बात है। तुम मिली हो तो अब मैं संवर जाऊंगा, तुम मिली हो तो अब मैं संवर जाऊंगा। मुझ में रहती हो तुम आत्मा की तरह। क्या बात अब आपकी बात मानता हूं। मुझ में रहती हो तुम आत्मा की तरह, दूर जाओगी मुझसे तो मर जाऊंगा। तूने सुनी मेरी जिंदगी थी बहुत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। गीत का फल पहुंचा रहा हूं, सुनेगा। क्या बात। तेरी पलकों की परछाइयों की कसम, तेरी पलकों की परछाइयों की कसम, तेरी आंखों की गहराइयों की कसम। क्या बात। तेरी पलकों की परछाइयों की कसम, तेरी आंखों की गहराइयों की कसम। डूबना है सुनिश्चित पता है मुझे। अब आपकी वाह मिले। डूबना है सुनिश्चित पता है मुझे, इस समंदर में फिर भी उतर जाऊंगा। इस समंदर में फिर भी उतर जाऊंगा। मुझ में रहती हो तुम आत्मा की तरह, दूर जाओगी मुझसे तो मर जाऊंगा। तूने सुनी मेरी जिंदगी थी बहुत। गीत का अगला बंद आपके मान आंगन में रखा हूं, सुनेगा। बिल्कुल स्वागत है, उम्मीद करते हैं सुन रही होंगी। हाँ जरूर जरूर जरूर। मेरी पूजा में तुम इबादत में भी, बहुत खूब। मेरी पूजा में तुम इबादत में भी, आरती में तुम ही आयत में भी। मेरी पूजा में तुम इबादत में भी, आरती में तुम ही आयत में भी। मुझको काशी की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, क्या बात। मुझको काशी की कोई जरूरत नहीं। मर के बाहों में तेरी मैं तर जाऊंगा। मर के बाहों में तेरी मैं तर जाऊंगा। मुझ में रहती हो तुम आत्मा की तरह, दूर जाओगी मुझसे तो मर जाऊंगा।
तूने सुनी मेरी जिंदगी थी बहुत। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों से आपने इस गीत को पंकज हमने नहीं छोड़ा, सुना था, बल्कि सभी ने सुना है। सुलेखा मिश्रा जी हैं, नीता जोशी जी हैं, सभी वहाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं सभी गीत के बोल के साथ साथ आपकी आवाज जो है वो काफी मधुर आवाज है। वो सभी लोग इसकी सबसे ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक तरन्नुम में जो आप गा रहे हैं और एक आवाज का जो बेस है आपका वो बहुत खूबसूरत है। लहरी संतोष कुमार जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, यही कह रहे हैं सर। और जैसे पूजा जी ने कहा, सभी ने सुना होगा आपका ये गीत, सबके दिलों तक पहुंच गया। में डूबेगी रेणु जी। मैं सब ये जी देखिए, मैं सब ये कहूंगा कि आप लोगों के कान अच्छे हैं तो आप लोगों को ठीक ठाक आवाज भी अच्छी सुनाई दे रही है। नहीं बहुत अच्छे मधु यहाँ जुड़ी हुई हैं सब, वो भी कह रही है। मैं सुनाई भी दे रही है, मैं समझ भी आ रही है। क्यों रेणु जी? बहुत शुक्रिया, चल बहुत शुक्रिया। एक गजल अभी आपको मैंने गीत सुनाया, अब एक गजल में हाजिर करना चाह रहा हूँ। स्वागत। गजल सुनिएगा और जहां कहीं गजल के अशार आपके जहन तक पहुंचे तो अपनी दुआएं मुझसे पहुंचाइएगा, सुनिएगा। स्वागत। जरूर। तेरी कमी को दिल से निकाला नहीं गया, तेरी कमी को दिल से निकाला नहीं गया, क्या बात है। मुझसे मेरी तबाही को टाला नहीं गया। क्या बात है, क्या बात है। मुझसे मेरी तबाही को टाला नहीं। क्या बात है। लगता है नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तकनीकी व्यवधान है, लेकिन आप कुछ सोचिए रेणु जी, क्या बिना प्यार में इसको बिल्कुल। और देखिएगा हमारे सभी, और इनकी उम्र भी है रचने की, हमारी ढेरों शुभकामनाएं, शुभाशीष इनके साथ है। क्योंकि बिल्कुल। और हमारे साथ पूजा जी दर्शक जुड़े हुए, आवाज मेरी पहुंच रही है आपको तक? सर आपके नेट में प्रॉब्लम है आवाज। हाँ सर, पंकज जी नेट में थोड़ी सी दिक्कत, आपकी आवाज दिल तक तो पहुंच गई होगी जहां आप पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो बस हम तक आते आते रुक गई। बंद हो गई जी, बंद हो गई थी आपकी आवाज। आ रही है शंभू। हाँ ये कह रहे, रुको अभी ये कह रहे कल की छुट्टी है, परसों से एक गाड़ी आपके बच्चे लेने। थोड़ा सा तकनीक व्यवधान है, अभी सही हो जाएगा। और जब तक हमारे जो दर्शक, तमाम हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं पूजा जी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल। सुलेखा जी लिखती हैं। हाँ देखिए सुलेखा जी कितनी खूब लिखती हैं, माशाअल्लाह, क्या बात है। बहुत देखिए सुलेखा जी के इस कमेंट्स के साथ ही तकनीकी व्यवधान भी हमारा दूर हो चुका है। वापस पंकज जी का, जी पंकज जी स्वागत है। पंकज जी बिल्कुल, वापस से पंकज जी जुड़ रहे हैं और बहुत खूबसूरत गजल, उनकी एक गीत हम लोग यहाँ पर सुन रहे थे। और सुलेखा जी जब उनका मैसेज और संदेश आते हैं पूजा जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि वो हमारे लगभग सभी कार्यक्रम देख रही हैं और काफी दिनों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और उसमें अभी देखिए नीता जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ जी पंकज जी। हाँ जी, थोड़ा कनेक्शन दिक्कत आ गई थी, मैं दोबारा से जुड़ा हूँ मैं। सर कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सर पंकज जी, ये कहा जाता है कि किसी अच्छी चीज को आप इतनी आसानी से नहीं पा सकते हैं। हमें जब आपकी इतनी अच्छी आवाज और गीत हमें सुनना है तो थोड़ी बहुत व्यवधान तो हमें भी झेलने ही पड़ेंगे, इसलिए बिल्कुल आपका फिर से स्वागत है हमारे इस पर। स्वागत है। सुनेगा, मैं वो गजल फिर से शुरू कर रहा हूँ, सुनेगा। स्वागत। तेरी कमी को दिल से निकाला नहीं गया, तेरी कमी को दिल से निकाला नहीं गया। क्या बात, मुझसे मेरी तबाही को टाला नहीं गया, तेरी कमी तो दिल से निकाला नहीं गया। क्या बात। और ये शेर खास आपको नजर कर रहा हूं, सुनेगा जी। बस दो कदम चले थे कभी सच की राह पर, क्या बात है। बस दो कदम चले थे कभी सच की राह पर, अब तक हमारे पाँव का छाला नहीं गया, अब तक हमारे पाँव का छाला नहीं गया, अब तक हमारे पाँव का छाला नहीं गया। और ये शेर खास तौर से आप लोगों के नाम कर रहा हूं, आप लोग नजर कर रहा हूं, सुनेगा जी। आंखों ने तुमको देख के आंसू गिरा दिए, आंखों ने तुमको देखकर आंसू गिरा दिए, सुनेगा आंखों ने तुमको देख के आंसू गिरा दिए, इनसे खुशी का बोझ संभाला नहीं गया। बहुत सुंदर। इनसे खुशी का बोझ संभाला नहीं गया, इनसे खुशी का बोझ संभाला नहीं गया। क्या बात है। और आप लोग अखबार, बहुत शुक्रिया, आप लोग अखबारों में और टीवी चैनल्स पर कई बार हरियाणा के कुछ गांवों की घटनाएं सुनते होंगे कि प्रेमियों को मार के टांग दिया गया, उनकी लाशें पाई जाती जी। और ऐसी एक घटना जब मेरी आंखों से गुजरी तो जो मैंने शेर कहा है वो शेर आपको पहुंचाना, सुनेगा। दुनिया भी देख इश्क का अंजाम इसलिए, क्या बात है। दुनिया भी देख इश्क का अंजाम इसलिए, कपड़ा हमारी लाश पे डाला नहीं गया, कपड़ा हमारी लाश पे डाला नहीं गया, कपड़ा हमारी लाश पे डाला नहीं गया, मुझसे मेरी तबाही को टाला नहीं गया। क्या बात है। बहुत शुक्रिया।
बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। सुलेखा मिश्रा जी का कहना है, रेणु जी, सुलेखा मिश्रा जी का कहना है कि ये क्यों नहीं बताते कि इसी कंट्री से हूँ और 14 दिनों से आपके साथ हैं लगातार। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ में लिखने गजलें तो दर्द ही देती हैं। और पंकज जी, मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी गजल सुनती हूँ तब हमेशा एक बात कहती हूँ, गजल तब दिल से निकलती है और जब दिल में दर्द होता है आहा निकलती है, और आहा जब निकलती है तो दूसरों के दिल में पहुंचकर वाह में बदल जाती है। कि गजल का नाम ही है दर्द। कहते हैं ना, हिरण की जो आर्द्र पुकार थी उसको सुनकर के गजल का उसको नाम दिया गया है। इसलिए बहुत खूबसूरत। और आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। एक मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, आप अपना एक मुक्तक अगर सुना दें, खुदा खैर करे। तो क्या बात है। हाँ जी, जरूर 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 सुनेगा जी। आपसे मेरी मुलाकात खुदा खैर करे। क्या आपसे मेरी मुलाकात खुदा खैर करे। आपसे मेरी मुलाकात खुदा खैर करे। शरबत वस्ल की बरसात खुदा खैर करे। शरबत वस्ल की बरसात खुदा खैर करे। तुझ में घुल जाऊं मैं ऐसे के नमक पानी में। तुझ में घुल जाऊं मैं एक नमक पानी में। मेरे दिल के ख्यालात खुदा खैर करे। मेरे दिल के ख्यालात खुदा खैर करे। आपसे मेरी मुलाकात खुदा खैर करे। बहुत बहुत। लीजिए, 4 प्रेम की पंक्तियां और हाजिर कर रहा हूं, सुनेगा। स्वागत है। हाँ। क्या बतलाऊं कैसे तेरे नैन तीखे लगते हैं। क्या बतलाऊं कैसे तेरे नैन तीखे लगते हैं। अर्जुन के तरकश में रखे बाण सरीखे लगते हैं। अर्जुन के तरकश में रखे बाण सरीखे लगते हैं। झील समंदर सब अच्छे हैं। झील समंदर सब अच्छे हैं, लेकिन इतना बतला दूं। झील समंदर सब अच्छे हैं, लेकिन इतना बतला दूं। तेरी आंखों के आगे तारे फीके लगते हैं। तेरी आंखों के आगे तारे फीके लगते हैं। बाण सरीखे लगते हैं। और सुनेगा, गजल से अपनी मिल नहीं पाते, अश्कों में बह जाते हैं। क्या बात है। देखिए, आप लोगों ने कई बार तन्हा शेर सुने होंगे जो किसी गजल का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उन अशार में, उन शेरों में जो मानक क्षमता होती है, कई बार पूरी गजल में नहीं होती। सुनेगा, गजल से अपनी मिल नहीं पाते, अश्कों में बह जाते हैं। अच्छे शेर जहां में अक्सर तन्हा ही रह जाते हैं। अच्छे शेर जहां में अक्सर
तन्हा ही रह जाते हैं। और कभी तो एक मामूली पत्थर को भगवान बना दे लोग। आपकी बात उठे। कभी तो एक मामूली पत्थर को भगवान बना दे लो, और कभी कुछ ताजमहल अनदेखे ही ढह जाते हैं, और कभी कुछ ताजमहल अनदेखे ही ढह जाते हैं। अच्छे शेर जहां में अक्सर तन्हा ही रह जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर आपने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत आभार। माँ के हवाले से आप लोगों ने बहुत पंक्तियां सुनी होंगी। 4 पंक्तियां मैं भी हाजिर कर रहा हूं, सुनेगा, किसी काबिल हो तो नवाजिएगा, सुनेगा। लक्ष्य तक ले जाएगी तुमको ये ठोकर देखना, लक्ष्य तक ले जाएगी तुमको ये ठोकर देखना। क्या बात है। गिर गए तो क्या खड़े तुम फिर से होकर देखना, गिर गए तो क्या खड़े तुम फिर से होकर देखना। और वो पंक्तियां जिसके लिए मैंने आपको ये 2 पंक्तियां सुनाई। जल तुम्हारे घर का पावन गंगा जल बन जाएगा, जल तुम्हारे घर का पावन गंगा जल बन जाएगा। माँ जो थक जाए तो उसके पाँव धोकर देखना, माँ जो थक जाए तो उसके पाँव धोकर देखना, माँ जो थक जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही देखिए, बहुत आभार। हमारे साथ श्रोता भी जुड़े हुए हैं, सभी कह रहे हैं, राम गोपाल चौबे जी जुड़े हुए, कह रहे हैं बहुत खूब, और सुलेखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अनु राधा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तमाम जो दर्शक हैं, क्योंकि जब उनके नाम आप पढ़ते ऊपर चले जाते हैं, हम आपको बता नहीं पाते हैं। मधु सोनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नीता जोशी जी जुड़ी हुई हैं, सभी लोग काफी दर्शक यही कह रहे हैं, माशाअल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। अनुराधा जी ने लिखा है, क्या बात है। सुलेखा जी लिख रही है, सत्य वचन माँ मानसी होती है। असम, बहुत ही खूबसूरत पंकज जी, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लीजिए, चलते चलते एक ये आखिरी गजल और हासिल कर दूं मैं, समय होने को आया है, और इस गजल के साथ ही आप लोगों को समय होने को नहीं आया, समय हो चुका लेकिन आपको सुनते सुनते पता नहीं लगा, ये और बात है। प्लीज सुनाइए, स्वागत है। हाँ। सुनिए। दर्द गर दिल से जुदा हो जाएगा, क्या बात है, क्या दर्द गर दिल से जुदा हो जाएगा, दर्द गर दिल से जुदा हो जाएगा, जीना बिल्कुल बेमजा हो जाएगा, जीना बिल्कुल बेमजा हो जाएगा, दर्द कर दिल से जुदा हो जाएगा। सुनेगा। झूठ ही कहना जमाने से दिल,
झूठ ही कहना जमाने से दिल, झूठ ही कहना जमाने से दिल, सच कहोगे तो खफा हो जाएगा, सच कहोगे तो खफा हो जाएगा, दर्द दिल से जुदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। और ये एक बड़ा नाजुक सा शेर आप तक पहुंचे, आपकी दुआ मिले सुनेगा। पास अपनों के न ज्यादा जाइए, पास अपनों के न ज्यादा जाइए, पास अपनों के न ज्यादा जाइए, वरना उनसे फासला हो जाएगा, वरना उनसे फासला हो जाएगा, वरना उनसे फासला हो जाएगा, दर्द गर दिल से जुदा हो जाएगा। और सुनेगा, बढ़ता है तो बढ़ने दो इस दर्द को, बढ़ता है तो बढ़ने दो इस दर्द को, बढ़ता है तो बढ़ने दो इस दर्द को, बढ़ते बढ़ते खुद दवा हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते खुद दवा हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते खुद दवा हो जाएगा, दर्द गर दिल से जुदा हो जाएगा। क्या बात। और ये आखिरी शेर आप सभी लोग नजर कर रहा हूं, सुनेगा। हम तो बस यूं ही लगा बैठे थे दिल, हम तो बस यूं ही लगा बैठे थे दिल, हम तो बस यूं ही लगा बैठे थे दिल, क्या खबर थी मसला हो जाएगा, क्या खबर थी मसला हो जाएगा, क्या खबर थी मसला हो जाएगा, दर्द गर दिल से जुदा हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब एक बात ये देखा आपने पूछा कि पंकज जी की जितनी खूबसूरत गजलें हैं उस हिसाब से उनकी आवाज में ठहराव है और प्रस्तुतिकरण भी उतना ही खूबसूरत, गहराई है आपकी गजलों में, बहुत गहराई है और इतनी संवेदना है, दिल में उतरने वाली है। जो गजल के लिए कहा जाता है ना कि वो दिल में रूह में उतर जाती है, वो चीज आपके गजल में और देखने में मुझे नहीं लगता कि पंकज जी, मुझे नहीं लगता रेणु जी कि पंकज जी की उम्र कुछ बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इस उम्र में इस तरह की गहराई, ऐसा ठहराव अपने आप में प्रशंसनीय है। बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए, जय हो सच में। और आप जाने से पहले अगर अपने मुक्तक और सुना दें, जिससे मैंने आपका आह्वान किया था, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। अभी 3 मिनट शेष है आपके। मान जाएंगे तुम ऐसे मना कर देखो, क्या बात है, मान जाएंगे वो तुम ऐसे मना कर देखो, मान जाएंगे वो तुम ऐसे मना कर देखो, खूबसूरत सी गजल कोई सुना कर देखो, क्या बात, खूबसूरत सी गजल कोई सुना कर देखो,
भोली शक्लों से मोहब्बत में मिले जख्म तुम्हें, भोली शक्लों से मोहब्बत में मिले जख्म तुम्हें, भोली शक्लों से मोहब्बत में मिले जख्म तुम्हें, दिल को अब के किसी कातिल से लगा कर देखो, क्या बात है, क्या बात है, दिल को अब के किसी कातिल से लगा कर देखो। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, आभार। पूजा जी बहुत शानदार। पंकज जी आपकी गजलें रही। हमारे साथ सभी श्रोता जो जुड़े हुए हैं, मावी शर्मा जी, अनुराधा जी, सुलेखा जी, सभी आपकी तारीफ यहाँ पर कर रहे हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और पंकज जी बहुत खूबसूरत गजलें, समय की हमारे पास सीमा है, इसलिए इस पटल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी खूबसूरत गजलें अपनी आवाज में हमें यहाँ पर सुनाई हैं। बहुत ही खूबसूरत। आप तमाम सुनने वालों का, जो पटल को इस समय लोग सुन रहे हैं, और ये जो पावन पुनीत यज्ञ है उससे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, सभी को मेरी बहुत उनका मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। मेरी तमाम शुभकामनाएं, मेरी तमाम दुआएं तमाम लोगों के साथ में है। बहुत बहुत शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।